आइए बाबा से कौन कौन इल्तिजा करना चाहेगा, अर्ज लगाना है तो सबके मन में बड़ी कामना है। भक्ति के चार भेद है, तामसिक, राजसिक, सात्विक और निर्गुण। निर्गुण भक्ति कोई बिरला ही पाता है। न मांग है, न निबांड है, न पूजा है, न पाठ है, निरंतर हरि सुमिरन है। वो नहाया ना होना तो भगवान धारा में कहते हैं आ दर्शन करने नहीं आ रहा, वो निर्गुण भक्ति है। तामसिक भक्ति तो तांत्रिक लोग करते, दूसरे का नुकसान करना है तो भक्ति कर रहे हैं। और सात्विक भक्ति जो इस्कॉन वाले भी सिखाते हैं, संत महात्मा सिखाते कि ईश्वर से मांगो मत, वो दे तो रहा ही है, पर हरि नाम जपो, बस जपो। नियम, वो नियम बना देते हैं। वो सात्विक भक्ति नियम के साथ जो की जाए। एक है राजसी भक्ति जो हम सब करते हैं, माँ मुरादे पूरी कर दे हलवा बात, है ना? है क्या निर्गुण भक्ति बताए तो मैंने आपको, वो तो किसी विरले को प्राप्त होती है। जो जिसको निर्गुण भक्ति प्राप्त हो जाए तो वो तो बावरा है, तो घूमता है। कभी पागल बाबा देखे तुमने वृंदावन वाले मंदिर के? ये नहीं जो रसिक जी के गुरु हैं, वो नहीं। चित्र विचित्र जी के गुरु वो नहीं। एक मंदिर है पागल बाबा मंदिर, उनकी समाधि है वहाँ पर। 7 मंजिला मंदिर है, बाहर की तरफ, मथुरा रोड पर, वृंदावन मथुरा की तरफ जाके लाइन पार करने के बाद दक्षिण भारत के एक गांव से एक केस एक जज के पास आया। और जज के पास केस आने पर देखा कि जो केस है 12 महीने पंडित जी ने उधारे दे चुके हैं, पर लाला ने जो है पंडित जी साधे थे, उन्होंने उसको काटा करके कि मेरा 1 पैसा ना दिया और उस पर केस डाल दिया। अंग्रेजों के जमाने के बाद, भारत के आज़ादी के तुरंत बाद और वो केस जिस जज के पास पहुंचा, उस जज ने बाबा पंडित जी से पूछा, महाराज आपके जो ये पैसे लेन देन हुआ आपने दिया, क्या इसका कोई गवाह है? उन्होंने एक ही बात कही, महाराज मेरे गवाह तो रघुनाथ जी हैं। वो रघुनाथ जी का ही मंदिर था। वेद तो हम लोगों ने मान रखा, रघुनाथ कहो चाहे कृष्ण कहो, कह लो सीताराम। वो बाबा जी कहकर चले गए और कहा कि सम्मन भिजवाना है। बोले हमारे गांव में रघुनाथ, तो वो तो भगवान को है, पूरे गांव में रघुनाथ के नाम से सम्मन भेजा गया, आदमी लेके जाता था। बोले यहाँ रघुनाथ नाम का तो कोई आदमी नहीं, यहाँ पर मंदिर है, वो रघुनाथ जी का है। वो सम्मन चिपकाने वाला सम्मन वहीं चिपका गया। अगली तारीख आई, पंडित जी थोड़े लेट हो गए, किसी पूजा पाठ के बाद गए और वकील साहब ने आके कहा, महाराज आपका केस तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप जीत गए, बनिए, पर जुर्माना हुआ और ये जुर्माने के बाद तुम पर तुम्हारे जो राशि दी गई है मुआवजे की, वो भी है, इन्होंने 500 रुपये मुआवजा दिलाया है। बोले महाराज कैसे हुआ, मेरी कौन गवाही देने आए? बोले तुमने नाम लिया था रघुनाथ का, वही आए थे। बोले दिख कैसे रहे थे? बोले बिल्कुल सावरे थे, काले और बूढ़े से थे। बोले सच में थे? वो वहीं बैठा रोने लग गया। और वो जज जो भीतर फैसला सुनाने वाला था वो आया और बोला कि बाबा वो थे, क्योंकि जब से उनसे मिला हूं ना, बस हृदय मेरा है ना प्रफुल्लित है, उनका चेहरा देखकर, उनको सुनकर। हाँ तुम्हारी बातें खत्म हो गई? हाँ बात न सब जग खोयो बचपन बूढ़ा हो। अब बुढ़ापा बैरी आवेगा ना तो बड़ी नुकसान होगा। हरि नाम में तो रहे। और वो बाबा, वो जो जज था ना, जब ये सुना कि जो आए थे वो रघुनाथ जी थे, जो सम्मन था ना वो भगवान के नाम का था, वो दक्षिण भारत के वो जज पैरों में पड़ गया और बोला महाराज ये बता दो कि ये मिलेंगे कहाँ? बोले पृथ्वी पर या अयोध्या जाओ या वृंदावन जाओ, इस स्थानों पर ही मेरे ठाकुर मिलते हैं। उसी दिन वो जज नौकरी को लात मार के सब कुछ छोड़ छाड़ कर वृंदावन आ बसा। संत से दीक्षा ली और संत ने कहा कि सिद्ध प्रसाद ही खाया करो। सिद्ध प्रसाद जानते हो क्या?
प्रसाद को तुमने भोग लगाया और उस भोग को संतों ने पा लिया, और जो बच जाए झूठन वही शुद्ध प्रसाद है। बड़ी मुश्किल से मिलता भैया ये शुद्ध प्रसाद। और उसकी क्या आदत बन गई, जहाँ पर भंडारे होते, जहाँ लोग पत्तलों से शुद्ध प्रसाद छोड़ जाते, उसी को बटोरता, एक पत्तल में डालता और ठाकुर को भोग लगाता। लोगों ने जब देखा कि हमारे झूठन का भोग लगाता है, तो फैसला हो गया पूरे वृंदावन में कि कोई भी झूठन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये पागल है मेरा और ये ठाकुर को भोग लगाता है। उसी दिन से फैसला हुआ। जहाँ पर पानी की गाय 5-6 दिन तक कुछ नहीं मिला, वहाँ से आगे से कुर्सी के और जैसे ही कहीं मिला तो जो बिल्कुल पत्तल पे बिल्कुल पानी सा लगा हो गया, वो लगा हुआ था। बटोरा हाथ में थोड़ा सा भरा और मुंह में ले जाने लगे, विचार करने लगे, आज तो भूख नहीं लगा है। फिर मन आया कि विचार आया कि इसका भूख भी क्या लगा, परंतु हमारे ठाकुर को कहते हैं, पागल बाबा का हाथ पकड़ के कहा, क्यों पागल, मोए न खिलावेगो, अपने आप खावेगो। और कहते हैं वो आधा आंगला अपने आप खा गए, आधा पागल को खिला गए। पूरा संत समाज देखता रह गया, और भगत की भक्ति भगवान में उसको प्रकट कर दी। यही निर्गुण भक्ति है। वृंदावन के पागलों को पागल मत समझ लेना, क्या पता कौन सा महात्मा BSc करके वहां पड़ा है, मैं तो छोड़ के आ गया। ये कुछ दिनों पहले की बात है, शायद 2011 में एक संत थे, उन्होंने एक पागल से अपना परिचय रखा हुआ था, और वो लखनऊ में कहीं BSc किया हुआ था प्राचीन से, और पागल के वेश में रहते। तो ये पूछते ना, बाबा दर्शन होते हैं? बोले नित्य है, नित्य रास लीला होती है। मैं तो नित्य हरि का नाम उनके साथ ही रहता हूँ, मेरे से विलगे भी नहीं होते, अभी भी होते हैं। उनसे पूछा जब उस संत ने गुप्त रूप से, वो एक स्थान पे, ये कथा बड़ी लंबी, पर आइए बाबा से क्या कहना है। बाबा बड़े